सुप्रभातम बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख संस्कृत की पाठ्य पुस्तक अक्षरा के साथ। बच्चों, छुट्टियों से पहले मैंने आपको 4 पाठ पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन पाठों को नहीं पढ़ा है तो आप स्कूल वेबसाइट पर जाकर वीडियोस अभी भी देख सकते हैं और अपना पिछला काम पूरा कर सकते हैं। अब तो सभी बच्चों के पास किताबें होंगी, तो आप किताबों से देख करके अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 1 फलानी शाकानी च, फलों और सब्जियों के नाम। फलों में जैसे आम्रम, आम, नारंगम, संतरा और मधुकरकटी, पपीता, सेवम, सेब, ऐसे ही सब्जियों के नाम थे। विरताकम था, बैंगन, मरीचिका, मिर्च, आलूकम, आलू। इस प्रकार से मैंने और भी फलों और सब्जियों के नाम, उनके नाम संस्कृत में आपको पढ़ाए। पशुओं और पक्षियों के नाम पाठ 2 में पढ़ाए और पुष्पाणि और वृक्षाच, फूलों और पेड़ों के नाम संस्कृत में पढ़ाए। और अस्माकम प्रकृति यानी हमारे प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं वो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताई, जैसे चंद्रः, चांद, भानुः, शशि, मेघः, मेघ, मेघ का अर्थ है मेघ यानी बादल। ऐसे ही जलम, संस्कृत में जलम कहते हैं और हिंदी में जल। तो ये 4 पाठ मैं आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप अपना कार्य, अगर जिन बच्चों का कार्य पूरा नहीं है वो पुरानी वीडियो जो स्कूल वेबसाइट पे हैं वहाँ से देख करके अपना काम पूरा कर सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी में इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 5 शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है और आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को आगे कंटिन्यू रखेंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ही माध्यम से अभी आप जुलाई में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो भी वीडियोस आपको दी जाएंगी उन्हें ध्यान से देखेंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। तो आज मैं आपको पढ़ा रही थी शरीरस्य अंगानि यानी शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शिरः। शिरः, शिरः का अर्थ है सिर। कर्णः, कर्णः का अर्थ है कान। ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ है गला। स्कंधः, स्कंधः का अर्थ है कंधा। भुजा, भुजा का अर्थ है बाजू। कफोणिः, कफोणी का अर्थ है कोहनी। नलकिनी, नलकिनी का अर्थ है टांग। अब आगे देखते हैं नेत्रम। नेत्रम या फिर नयनम, चक्षु भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है आँख। नासिका, नासिका का अर्थ है नाक। ओष्ठः, ओष्ठ का अर्थ है होंठ। वक्षस्थलम, वक्षस्थलम का अर्थ है छाती। अगला है उदरः, उदरः का अर्थ है पेट। हस्तः, हस्तः का अर्थ है हाथ। अंगुल्यः, अंगुल्यः का अर्थ है उंगलियां। जानुः, जानुः का अर्थ है घुटना। पादः, पादः का अर्थ है पैर। बच्चों, इसके अलावा कुछ और शरीर के अंगों के नाम मैं आपको संस्कृत में बता रही हूँ। और ललाटम, मस्तकम। ललाटम या मस्तकम का अर्थ है माथा। शिखा, शिखा का अर्थ है चोटी। मुखम,
आननम। मुखम और आननम का अर्थ है मुख। भ्रू, भ्रू का अर्थ है भौं। अगला है पक्षः। पक्ष्मः, पक्ष्मः का अर्थ है पलक। कनीनिका, कनीनिका, कनीनिका का अर्थ है पुतली, जो आंखों के ऊपर होती है, पुतली। नासिका या घ्राणम, ये मैं पहले भी आपको नासिका बता चुकी हूँ। नासिका को घ्राणम भी कहते हैं, यानी नाक। अगला है कर्णः या श्रोतम, कान। कपोलः, गाल। चबुकम या हनु, इसका अर्थ है ठुड्डी। दंतः, रदनः, दशनः, ये तीनों अर्थ, इन सब का अर्थ है दांत। दंतमासम, दंतमासम का अर्थ है मसूड़ा। अगला है जीवा, जीवा या रसना। जीवा या रसना, इसका अर्थ है जीभ। करचुम, करचुम का अर्थ है दाढ़ी। ग्रीवा या शिरोधरा, ग्रीवा या शिरोधरा, इसका अर्थ है गर्दन। गलः, कंठः, इसका अर्थ है गला। अगला है पृष्ठम, पृष्ठम का अर्थ है पीठ। कटी, श्रोणी, इसका अर्थ है कमर, कमर। बाहु, भुजः, इसका अर्थ है बाह। तो बच्चों, ये थे शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, जिसकी मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताई। बच्चों, आपको ये सभी याद करने हैं, अपनी किताब से सभी याद करने हैं और इन्हें अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है, इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।